कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ITI इन डिप्लोमा इन्फो में। दोस्तों, ये आज कोई वैकेंसी या कोई रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं है इन्फॉर्मेशन। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है जो रेलवे ALP एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। वो कब तक आएगी अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑफिशियल नहीं है और ना ही कोई उसकी कोई वैसी अपडेट है। मैं सिर्फ जो वीडियो आज ये है, अगर आपके पास टाइम हो तो इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा दोस्तों। और क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन उन छात्रों को देने के लिए है जो ITI कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, और या डिप्लोमा कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। इस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों, यदि आपको रेलवे ALP और टेक्नीशियन के बारे में नहीं पता है कि कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, इस बार कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, क्या एज रहेगी, इस पर ये चर्चा है दोस्तों। तो यदि आपके पास टाइम हो तो और आप रेलवे में टेक्नीशियन या ALP की पोस्ट पर जाने के लिए आप इच्छुक हैं और आप उसका वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आए और कब इस पर आप फॉर्म को फिलअप कर पाएँ, तो दोस्तों इसलिए ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी दोस्तों, आज कोई वैकेंसी निकली नहीं है, ना कोई अभी वो है। बाकी इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया है अभी कि मैं उस पर आपको बताऊं कि कब वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि यदि आप बस सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आपको देना है कि कब कि ये इसमें कौन एलिजिबिलिटी है, किन ट्रेडों को इन्होंने मौका दे रखा है कि या देंगे, कि टेक्नीशियन में किन ट्रेडों को मौका देंगे, ALP में किन ट्रेडों को मौका देंगे, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, इस पर ये मौका है, इस पर ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। तो आपके पास यदि टाइम हो तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं वो आपकी हो सके इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाए। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। बाकी यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले से भी जुड़े हैं लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी ITI डिप्लोमा की जो भी न्यू वैकेंसी, अप्रेंटिस प्लेसमेंट आता है तो उसकी तुरंत के तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन ऑन रखेंगे, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा ये दोस्त कि ये वैकेंसी निकली है या अप्रेंटिस या प्लेसमेंट निकला है। साथ में मैं एडमिट कार्ड के बारे में भी बताता हूँ, और ज्वाइनिंग लेटर आता है उसके बारे में भी बताता हूँ, और रिजल्ट निकलता है उसके बारे में बताता हूँ, या कितनी कटाव गई उसके बारे में भी इस चैनल के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा देता हूँ। फिर ये इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाती है। तो दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, ये रेलवे जो ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, जिसके अभी हालांकि कोई इन्फॉर्मेशन पक्की नहीं है, लेकिन ये है कि इसकी कि वैकेंसी आएगी रेलवे ALP की और टेक्नीशियन की। अब बात कर लेते हैं, थोड़ी इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो रेलवे रिक्वायरमेंट असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन एजुकेशन की क्वालिफिकेशन है, आज से इस पोस्ट में हम अब देखेंगे कि रेलवे की असिस्टेंट पायलट और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए ITI के कौन कौन से ट्रेड किस किस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, साथ ही डिप्लोमा के कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। हालांकि अभी रेलवे की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई है, वही मैं दोस्तों बता रहा हूँ, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं आई है, मैं अपने एनालिसिस पे बता रहा हूँ। तो ये आप इसको जेन्युइन ना समझें और ना ही फेक भी समझें, बस अपना एनालिसिस कि इन ट्रेडों को ये लोग मौका देंगे और ये करेंगे। तो इसलिए आप इसको ना जेन्युइन समझे ना फेक समझे, बस एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर इस वीडियो को देखिएगा। अब बाकी बात कर लेते हैं। हाल कोई इसका कोई ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है। अंतिम रिक्वायरमेंट जो रेलवे का लोको पायलट का एंड टेक्नीशियन का है, तो वो 2018 में जो आया था उसके एनालिसिस पे मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, और हो सकता है बहुत जल्द इसकी नई भर्ती को देखने को यानी कि आपको मिलेगी दोस्तों। और जो ये रिक्वायरमेंट रहेगी ये रेलवे बोर्ड की रहेगी, यानी रेलवे रिक्वायरमेंट रहेगी, और ALP और टेक्नीशियन की रहेगी। बाकी अब मैं बात कर लेता हूँ जिस पर मैं मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि बात कर लेते हैं रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की। यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट की अगर आप वैकेंसी को फिलअप करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है ये आप पहले समझिएगा। यदि आप 10th पास हैं,
10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। बात समझिएगा दोस्तों, यदि आप 10th पास हैं, सिर्फ 10th पास हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। यदि दोस्तों आप 10th पास हैं और आपने रेलवे बोर्ड से अप्रेंटिस की है, ITI के बाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं 10th पास की बात कर रहा हूँ, जो 10th के बाद जो 10th कर लेते हैं उसके बाद फिर अप्रेंटिस करते हैं, तो वो उन कैंडिडेट के लिए है जो 10th पास कर चुके हैं, उसके बाद रेलवे से उन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है। तो अब आप आपने 10th पास किया, फिर आपने किसी ट्रेड से अप्रेंटिस की दोस्तों, तो उसके बेसिस पे यदि आप आप मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। साथ ही में दोस्तों यदि आप ITI किए हैं तो आप असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, क्या क्या इन्होंने ट्रेड दे रखी। जैसे आप देख लेंगे इसमें क्या, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजीनियरिंग, और इस तरीके की काफ़ी जो इन्होंने ट्रेड दे रखी है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इन्होंने ये ट्रेड तक के इन ट्रेडों को इन्होंने मौका दे रखा है, जो ये ITI की ट्रेडें हैं। और साथ में यदि आप अप्रेंटिस किए हैं, तब भी आप अप्रेंटिस 10th किए हैं और अप्रेंटिस किए हैं इसी रेलवे से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। बाकी अब दोस्तों मैं ये तो ITI की हो गई, और ITI होने के बाद आप असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट पे। अब मैं डिप्लोमा की बात कर लेता हूँ। डिप्लोमा की बात करता हूँ, यदि आप मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के, या इलेक्ट्रॉनिक्स के, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के हैं, इस तरीके की यदि आप डिप्लोमा के हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप इन असिस्टेंट लोको पायलट में फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, किन किन ट्रेडों को ये लोग मौका दे रहे हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अब बात रही रेलवे टेक्नीशियन की। जो रेलवे की टेक्नीशियन की है एजुकेशन को, इसकी बात करें तो आप यदि 10th पास हैं और आपने रेलवे से अप्रेंटिस कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों साथ ही में यदि आप ITI की हैं, फिर ITI आपका NCVT हो या SCVT हो, और आपके इन ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में से आपने अपने ITI कर रखी है, तो आप टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों ये आप अपनी इसमें ट्रेड देख लीजिएगा, आप अपनी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंटर वालों के लिए। यदि आप 10+2 किए हैं और उसमें फिजिक्स एंड मैथ से किए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों वो कौन सा फॉर्म है, असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म नहीं, इंटर वाले फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लेकिन यदि आप टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ये जो एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, ये 2018 के बेस पे बता रहा हूँ। दोस्तों साथ ही में दोस्तों मैं और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब बाकी मैं ये अपने एनालिसिस पे यानी उस पर बता रहा हूँ। बाकी ये क्या है, ये एक बार आप जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा तब इस पर आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन दोस्तों अभी मत कर लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के मूड में हूँ, मतलब उस पर हूँ, तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ये पूर्णतः सही है या गलत है वो बात अलग है, मैं अब आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों सुनने को आ रहा है कि यदि आप ITI किए हैं और आपने असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म फिलअप किया है, जो सुनने को या मैं जो एनालिसिस किया हूँ उसके आधार पर बता रहा हूँ। यदि आप ITI किए हैं दोस्तों, और ITI के बाद आपने ITI किया है या डिप्लोमा किए हैं, लेकिन आपने फॉर्म फिलअप किया है असिस्टेंट लोको पायलट का, और आपने CBT1 और CBT2 निकाल लिया है, और यानी कि एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, लेकिन आपने साइको का फॉर्म यानी साइको आपने नहीं निकाल पाया है। दोस्तों ये चीज़ अच्छे से समझिएगा। यदि आप ITI किए हैं या डिप्लोमा किए हैं और आपने फॉर्म असिस्टेंट लोको पायलट का भरा, और उसके बाद आपने CBT1 और CBT2 एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन अब जब फॉर्म इसके बाद जब साइको होता है, अगर यदि आप साइको क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो पहले क्या होता था, यदि आप साइको क्रैक नहीं कर पाते थे तो आपको जॉब नहीं मिलती थी, आप बाहर हो जाते थे।
तो इस बार जो सुनने को मिल रहा है या मैंने एनालिसिस पे जो है वो मैं बता रहा हूँ कि यदि आप ITI या डिप्लोमा के छात्र हैं और आपने असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म फिलअप किया और आपने CBT 1 और CBT 2 एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन साइको आपने नहीं निकाल पाया, तो आपको जॉब मिलेगी, लेकिन वो लोको पायलट की ना होके आपको आपको टेक्नीशियन की जॉब आपको रेफ़र कर दी जाएगी, यानी आप टेक्नीशियन के पद पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन यदि आप यानी आप टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप करते हैं और उसमें CBT 1 और CBT 2 यानी दोनों पास कर लेते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि उसमें आप नहीं कर पाते तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन यदि आप ITI डिप्लोमा किए हैं और आपने असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन आपने CBT 1 पास का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और CBT 2 भी एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, यानी पास कर लिया, लेकिन साइको में बाहर हो गए, तो आपको टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उस पर आपको रेफ़र, यानी आपको वो पोस्ट पे आपको जॉब मिल जाएगी। ये जो इस बार से रेलवे बोर्ड करने वाली है, ये मुझे पता चला है, लेकिन ये कोई जेन्युइन है या फेक है इस पे मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा तभी आपको पूर्णतः पता चलेगा। लेकिन अभी जो सुनने को मिल रहा है या मेरे एनालिसिस पे मैं ये बात बता रहा हूँ, तो आप इस पर अभी ज़्यादा गौर ना कीजिएगा। आपको क्या करना है, यदि आप टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप टेक्नीशियन की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। यदि आप लोको पायलट की वैकेंसी के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप लोको पायलट की अच्छी से तैयारी कीजिए, CBT 1 और CBT 2, और साथ में आप साइको भी निकाल सकें। इस तरीके की आप तैयारी करके चलेंगे, ना कि ये कि अगर साइको ना निकले तो मैं इस पर हो ही जाऊंगा। इस तरीके की मत रखिएगा। बाकी मैं अभी तो मेरा सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको देना था, तो दोस्तों मैंने वो इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी आप इस पर ज़्यादा दिमाग ना लगाइएगा, और बस मैंने ये आप समझ लीजिएगा, ये ट्रेड अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो या कुछ आपका डाउट हो और मेरे पास उसके लिए यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन है या आपको कोई डाउट है और मेरे पास, यदि वो डाउट आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और यदि मेरे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन का हल बताने की कोशिश करूँगा। यदि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक हंसते हंसते कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा, ताकि जो भी ITI डिप्लोमा के थ्रू जो भी गवर्नमेंट या जो भी वैकेंसी निकलती है, जैसे मैंने बात समझ लीजिएगा, जो भी ITI डिप्लोमा के थ्रू जो भी वैकेंसी, जैसे अप्रेंटिस, प्लेसमेंट या जॉब, फिर वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो निकलती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत इस चैनल के माध्यम से आप तक दोस्तों पहुंचा दी जाती है। साथ ही में दोस्तों यदि किसी का वैकेंसी का एडमिट कार्ड या रिजल्ट या मेरिट लिस्ट या कट ऑफ निकलती है या ज्वाइनिंग लेटर निकलता है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों इस चैनल के माध्यम से तुरंत पहुंचा दी जाती है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास हर इन्फॉर्मेशन तुरंत के तुरंत पहुंचती रहेगी। बस दोस्तों छोटी सी यही एक जानकारी थी जो आपको बतानी थी, क्योंकि बहुत से लोग छात्र मेरे या मतलब जो इस रिक्वायरमेंट के लिए वेट कर रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन निकल के आने वाली है, तो बस वही एक इन्फॉर्मेशन आपको ये पहुंचानी थी दोस्तों। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी, तो समझ लीजिएगा और अच्छे से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।